हेलो दोस्तों, संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 की ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें आपके ऑफलाइन डीवी के बारे में सारी डिटेल दी हुई है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कौन सी लोकेशन रहेगी, किस रोल नंबर का किस दिन डीवी होने वाला है। तो मैं इस वीडियो में आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा जेआरए का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या-क्या हुआ था, और आज संगणक में भी सेम इसी तरीके से रहने वाला है। तो मैं आपको पूरी डिटेल यहाँ पर समझा दूँगी, तो आप एंड तक मेरी वीडियो को देखना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 23 तारीख को फर्स्ट डे पर ही है, 9:30 बजे वाली शिफ्ट में। तो मैं आपको वहाँ पर क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मेरे डीवी के अंदर उन्होंने क्या-क्या चीज़ें मुझसे ली थी, कौन से शपथ पत्र वगैरह सब कुछ मैं आपको वहाँ से डीवी होने के बाद एक वापस वीडियो अपलोड कर दूँगी, जिसमें सारी डिटेल्स दे दूँगी। फर्स्ट जो डीवी स्टार्ट होने वाला है वो 23 तारीख को सुबह 9:30 बजे वाली शिफ्ट में होगा। इस दिन 180 बच्चों का डीवी होने वाला है। ये जो डीवी है ये रोल नंबर वाइज़ हो रहा है, इसमें कोई मेरिट वाइज़ नहीं है। ये रोल नंबर वाइज़ डीवी होने वाला है। जिसके रोल नंबर 80 सीरीज़ से शुरू हुए थे उनका पहले होगा, फिर आगे के रोल नंबर्स दिए हुए हैं। इसमें आप देख सकते हो कि आपका जो रोल नंबर है वो किस डेट के आगे लिखा हुआ है। ये जो ये जो डीवी होने वाला है योजना भवन तिलक मार्ग सी स्कीम जयपुर में होगा। ये आप जब जयपुर स्टेशन पहुंच जाओगे तो वहाँ से आपको कोई भी ई रिक्शा या बस भी निकलती है वहाँ से, तो वो आपको यहाँ पर पहुँचा देगी। अब जिनका डीवी 27 तारीख को है उनको बहुत कन्फ्यूज़न है कि अगर इसी दिन इनका सीईटी का एग्ज़ाम हुआ तो क्या होगा। तो अगर इनका सीईटी का एग्ज़ाम होता है तो ऐसा हो सकता है, जैसे अभी जेआरए का डीवी कैंसिल कर दिया था 27-28 को होने वाला, हो सकता है ये लोग भी 27 तारीख वाले डीवी को आगे की डेट में शिफ्ट कर दें। या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में ही लिखा है कि जिन भी लोगों का डीवी किसी रीज़न की वजह से वो अपनी की डेट है, अगर उस दिन वो बच्चे नहीं आ पाते हैं तो वो 30 तारीख को डीवी करवाने के लिए आ सकते हैं। तो 30 तारीख को उनका रिजर्व डे रखा हुआ है कि जो किसी अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित हो जाते हैं उनका डीवी 30 को करवा लिया जाएगा। तो हो सकता है 27 वाले स्टूडेंट जो है वो 30 को चले जाएंगे। अब देख लेते हैं इस नोटिफिकेशन में और कौन सी बातें लिखी हुई है। तो सबसे पहले देखो, आपको जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म था जो आपने ऑनलाइन फिल किया था, आपको अपने साथ लेके जाना है। इस स्क्रूटनी फॉर्म के साथ साथ आपको स्वप्रमाणित प्रति भी लेके जानी है। इसका मतलब आपको फोटोस्टेट जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अभी आगे मैं लिस्ट में आपको बताऊंगी, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको फोटोकॉपी निकलवानी है, उस पर अपना सिग्नेचर करना है। इसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। ये लेके जाना है। आप में जो फ्री रिसिप्ट मिली थी आपको जब आपका स्क्रूटनी फॉर्म आपने ऑनलाइन फिल किया था, जो 110 रुपये की रिसिप्ट कटी थी आपकी, वो आपको साथ में लेके जानी है। इसके बाद में आपकी जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी योग्यता से रिलेटेड, मूल निवास और जितने एफिडेविट है, अभी उनका आगे भी लिस्ट दी हुई है, वो सब साथ में लेके जाना है। एक पहचान पत्र, आपको आधार कार्ड लेके जाना है, क्योंकि जब आपको गेट पे एंट्री मिलेगी वो उस आधार कार्ड और एडमिट कार्ड को देख के ही मिलेगी। दो आपको नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की थी, अगर आपके पास वो फ़ोटो हो तो वो भी साथ में लेके जाना, और जो भी लेटेस्ट फ़ोटो आपने निकलवाई हो वो भी लेके चल जाना। इसके बाद ये रखा है कि आपको ई आधार कार्ड डाउनलोड करना है जिसमें क्यूआर कोड अंकित हो। तो आधार की वेबसाइट पर जाना, वहाँ पर आपका आधार नंबर डाल के आपको आपका एक पीडीएफ मिलेगी, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा लेना। उसी को ये आधार बोलते हैं। उस पर क्यूआर कोड अंकित होगा, वो आपको साथ में लेके जाना है। इसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको आपको प्रमाण पत्र जितने भी होंगे, आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको स्वप्रमाणित करके यानी फोटोस्टेट लेके जाना है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी का स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना रह गया था तो वो भी वहाँ पर जा सकता है, क्योंकि उनका रोल नंबर भी इस लिस्ट में होगा। तो वो 100 रुपये का जो पोस्टल ऑर्डर है वो लेके चले जाएगा। ये केवल उसके लिए है जिसने स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं किया था। अगर आपका स्क्रूटनी फॉर्म फिल हो गया था तो आपने तो ऑनलाइन पेमेंट कर दिया था, आपको पोस्टल ऑर्डर नहीं लेके जाना। अब देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। एक बात ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट्स आप यहीं घर से ही अपनी सीरीज़ जो आपको दे रखी है इसी सीक्वेंस में जमा के ही लेके जाना। एक फ़ोल्डर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ले लेना, और एक फ़ोल्डर फाइल बना लेना जिसमें आपके सारी फोटोस्टेट को अरेंज कर लेना। ये फोटोस्टेट आपको इसी सीक्वेंस में रखनी है। सबसे पहले आपको रखनी है आपकी 10th की मार्कशीट। अगर आपका सर्टिफिकेट अलग है तो उसके बाद आप सर्टिफिकेट लगा देना। फिर आपको रखनी है आपकी 12th की मार्कशीट। अगर 12th का सर्टिफिकेट अलग है तो वो रख लेना। आजकल सबकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही होते हैं, तो आपको एक ही लेनी है। वो आपकी जो मार्कशीट होगी वही सर्टिफिकेट होता है। इसके बाद में ग्रेजुएशन की आपकी तीनों ईयर की मार्कशीट लोगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फिर थर्ड ईयर। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो आप अपने सारे सेमेस्टर की मार्कशीट लगा देना। अगर आपकी कोई बैक की या कोई और दूसरी मार्कशीट्स भी हैं तो वो साथ में ही लगा देना। इसके बाद में आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो डिग्री लगा दोगे आप। उसके बाद अगर आपने एमए, एमएससी या एमकॉम किया है तो उसकी मार्कशीट लगाना, उसके बाद में उसका डिग्री लगा देना। अब कुछ बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि अगर आपके पास में डिग्री नहीं है तो क्या प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं क्या। आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट साथ में लेके चल जाना। अगर आपके कॉलेज से डिग्री नहीं मिली है तो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। अगर आपके पास डिग्री आ चुकी है तो आप अपनी डिग्री लगा देना, और अगर आपने प्रोविजनल डिग्री लगाई है तो उसके लिए आपको कोई एफिडेविट लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद में है कंप्यूटर संबंधी योग्यता। अगर ज़्यादातर सब लोगों ने आरएससीआईटी कर रखी होगी तो आरएससीआईटी का आपका सर्टिफिकेट है वो लगेगा। अगर आपने कोई और कंप्यूटर डिप्लोमा कर रखा है या कोई डिग्री ले रखी है तो आप उसकी मार्कशीट यहाँ पर अटैच करोगे। इसके बाद में प्रमाण पत्र, मतलब आरएससीआईटी का सर्टिफिकेट ही प्रमाण पत्र होता है।
तो वो लगा देना है। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है। आपका मूल निवास प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो चल जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका बस मूल निवास प्रमाण पत्र पुराना होना चाहिए, जो आपके फॉर्म भरने से पहले का है। अगर आप किसी ने मूल निवास प्रमाण पत्र नया भी बनवा लिया है तो आप पुराना साथ में लेके जाना, नया भी लेके चल जाना। मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आपको किसी एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है अगर आपने नया भी बनवाया है तो, लेकिन आपको फॉर्म भरने से पहले का भी चाहिए होगा। तो मूल निवास प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो, आप वो साथ में लेके जाना। इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र। आप EWS, SC, ST, OBC, MBC किसी भी कास्ट से आते हो, आपको आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए। अब जाति प्रमाण पत्र SC, ST के लिए कितना भी पुराना हो चल जाएगा। अगर EWS, MBC और OBC का कास्ट सर्टिफिकेट आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट से 1 साल पहले तक है तो आपको किसी भी तरह के एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया था तो आपने एफिडेविट स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किया होगा, वही वाला एफिडेविट आप साथ में लेके जाओगे। अगर किसी ने फॉर्म भरने से बाद का भी प्रमाण पत्र बनवाया है जाति का, तो आपको भी एफिडेविट की ज़रूरत है, साथ में एफिडेविट लेके जाना। जो एफिडेविट आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे, आप सेम एफिडेविट लेके जाओगे, नए बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद में है अन्य प्रमाण पत्र। अन्य प्रमाण पत्र में अगर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, जैसे दिव्यांग, उत्कृष्ट खिलाड़ी, परित्यक्तता, विधवा, तो इन सब में भूतपूर्व सैनिक है, तो आपको क्या करना है, आपका वो प्रमाण पत्र लेके जाना है जिसमें आपकी स्पेशल कैटेगरी शो होती है, आप वो वाला प्रमाण पत्र लेके जाओगे। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको NOC लेके जानी है, जो आपने ऑनलाइन भी अपलोड की होगी, और वो आपको साथ में लेके जानी है। इसके साथ में देखो 2 गजेटेड वाले यहाँ पर लिख रखे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसमें कॉलेज वाले कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप तीनों लेके जाना। JRA में भी तीनों मांग रहे हैं, तो आपका दो जो गजेटेड से साइन करवाएं वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, वो ओरिजिनल लगेंगे। साथ में फोटो स्टेट भले अपने लिए करवा लेना, लेकिन वो ओरिजिनल वहाँ पे जमा करवाने होंगे। कॉलेज वाला जो सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो आपका फोटो स्टेट वहाँ पे जमा करवाना होगा, और ओरिजिनल वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है कॉलेज का, वो आपको देके वापस दे देंगे, और वहाँ पर उसकी फ़ोटोकॉपी जमा होगी। जो शपथ पत्र लिखा है, इसमें आपको जाति का शपथ पत्र जो आपने ऑनलाइन अपलोड किया था वही वाला लेके जाना है। इसके बाद हस्तलिपि ओरिजिनल चाहिए होगी जो आपने अपलोड की थी, और फिर जो शपथ पत्र है कूट रचित वाला, ये भी आपको ओरिजिनल जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म में अपलोड किया था वही वाला लेके जाना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं कि आपको निर्धारित दिनांक और समय पर पहुँच जाना है, और जो आपका एंट्री मिलेगी आपको गेट के ऊपर, ये आपका प्रवेश पत्र जो है, जैसे संगणक का जब आपका एग्जाम हुआ था उसका जो एडमिट कार्ड था वो, और आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड होगा, तो ये दिखा के ही आपको एंट्री मिलेगी। एंट्री मिलने के गेट पर ही आपको लगा देंगे कि कौन से वाले रोल नंबर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सी टीम कर रही होगी। आप वहाँ पर चेक कर लोगे कि आपका DV जो है वो कौन सी टीम कर रही है, फिर उस टीम के सामने आपको अपना DV करवाने के लिए जाना है। अब सब बच्चों का तो एक साथ DV हो नहीं सकता है, तो जिन बच्चों का DV पहले हो गया होगा, मतलब पहले वहाँ जाते तो आपको टोकन मिल जाएगा, तो टोकन मिलने के बाद में जिनका फर्स्ट टीम के सामने पहला DV होगा वो DV करवाने चल जाएंगे, और तब तक बाकी बच्चे अपना टोकन लेके वेट करेंगे, और फिर जैसे जैसे उनका DV होता जाएगा नेक्स्ट आपका DV भी होता जाएगा। यहाँ पे आपके पेरेंट्स वगैरह किसी को और को अलाउ नहीं करेंगे, केवल आप ही को अंदर जाने दिया जाएगा। अगर कोई दिव्यांग है या किसी तरीके से उनकी कोई और प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो जा नहीं सकते, तब उनके साथ में किसी को जाने की परमिशन मिल सकती है। एक डाउट ये भी आता है कि जो अटेस्टेशन फॉर्म है, जब हमने स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया था तो हमने स्कैन करा के अपलोड किया था, तो वो लेके जाना है, या फिर जो अभी स्क्रूटनी के साथ में आया वो, तो आपको दोनों अटेस्टेशन फॉर्म लेके जाना है। एक तो जो आपने स्कैन करा के अपलोड किया था पेन से फिल करके, वो भी आपके पास होगा, वो ओरिजिनल लेके जाना है। साथ में जो स्क्रूटनी के साथ में लास्ट के 2 पेज आए हैं अटेस्टेशन फॉर्म के, वो भी साथ में लेके जाना है, उस पर भी आप अपनी फोटो पेस्ट कर लेना, और साथ में जो लास्ट जगह दे रखी है जहाँ पे गजेटेड की सिग्नेचर चाहिए, वहाँ पे दोबारा से सिग्नेचर करवा लेना। अब अगर आपके पास पुराना जो अटेस्टेशन फॉर्म है, सेम वही गजेटेड के साइन ज़रूरी नहीं है, किसी भी गजेटेड के साइन करवा लेना, तो दोनों ही लेके जाने हैं आपको साथ में। एक डाउट आपके इनकम सर्टिफिकेट का भी आएगा कि अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया था तो आप अभी लेके चल जाना DV के अंदर भी। अगर आपने नहीं अपलोड किया था तो यहाँ इन्होंने लिख नहीं रखा है, इसलिए अगर आपके पास नहीं है इनकम सर्टिफिकेट तो भी चलेगा। अगर आपकी 2.5 लाख से कम इनकम शो की थी और आपने स्क्रूटनी में अपलोड किया था तो लेके चल जाना। साथ में जो आपने और एफिडेविट लगाए थे दहेज, धूम्रपान का, संतान का, अगर आपने लगाया था स्क्रूटनी फॉर्म में तो आप ऑफलाइन DV में भी लेके चल जाना। अगर आपने नहीं लगवाया था तो आप नहीं लेके जाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ लिख नहीं रखा है अनमैरिड के लिए, लेकिन जो मैरिड है उनको संतान का सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है। साथ में आपका मैरिज सर्टिफिकेट भी लेके चल जाना, और अगर आपने संतान, दहेज, धूम्रपान का एक ही एफिडेविट में बनवा लिया था तो आप वो भी साथ में लेके जा सकते हो। और जब मेरा JRA का DV हो गया था तो उससे रिलेटेड मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मैंने उसका भी एक वीडियो इसी चैनल पे डाल रखा है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, उसमें मैंने सारा बता रखा है कि मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस था, कौन से डॉक्यूमेंट्स में से वहाँ पे लिए थे, तो एक बार आप उस वीडियो को भी जाके देख लेना। तो आपको DV के लिए इन सारी बातों का ध्यान रखना है। वैसे तो मैंने सारी बातें इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, और फिर भी अगर कोई और तरीके की इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, या वहाँ 23 तारीख को मेरा DV होने के बाद में क्या कुछ नई बात निकल के आती है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहता है, इसका मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, तो आप मेरे वो वीडियो को भी देख लेना। इसलिए आप मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो और मेरे इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।